समय किसी के लिए रुकने वाला नहीं है। चाहे वो कुछ अच्छा कार्य करे या न करे, धर्म करे या न करे, समय अबाध गति से चलता रहता है। मैत्री भावना का दिवस मनाना है और विगत दिनों में कितना मैत्री भाव निभाया और कितनी दुश्मनता रखी, इसका चिंतन करना और तहे दिल से आलोचना सायंकालीन प्रतिक्रमण के समय में कर लेना। मैत्री भावना की बात जो आती है, भगवान पार्श्वनाथ और समता भावी साधक गजसुकमाल मुनि, जिनके जीवन चरित्र को आपने सुना और ये जीवंत उदाहरण मैत्री भावना के दोनों ही महान विभूति मैत्री भावना का पूर्ण रूप से पालन किया, अपने जीवन में सच्ची मैत्रीता सबके प्रति निभाने का कार्य किया। मैत्री के लक्षण जो है, मैत्री परेशान हित चिंतनम यत्, ज्ञानियों ने बताया कि मैत्री क्या है, किसे कहते हैं। मैत्री जो दूसरों के हित की चिंता करते हैं, चिंतन करते हैं। चिंता और चिंतन में बड़ा अंतर रहता है। चिंतन स्वयं किया जाता है, दूसरों के लिए सोचते हैं, दूसरों का हित का सोचने वाला जो होता है वो मैत्री भाव होता है उनका, उसे मैत्री कहते हैं। मंगल कामना उनके मन में रहती है और ऐसी मैत्री भावना पार्श्वनाथ भगवान ने कमठ के साथ में पूर्ण रूप से निभाई और अभी आपने सुना था। कई बार इंसान सोचता है कि मैं मैत्री भावना कैसे रखूं, जो दुष्ट है, क्रूर है, समाज विरोधी तत्व है, उनके साथ में मैत्री भावना नहीं रखना चाहिए। ऐसा विचार जिसके मन में आ जाता है कि दुष्टों के साथ मैत्री भावना नहीं रहे, समाज के विरोधी है उनके साथ में मैत्री भावना नहीं रहे, पर यह सोचना तर्क संगत उसका नहीं हो सकता है। ज्ञानियों ने कहा कि जो आप उपकार किसी के ऊपर करते हैं, वो भले ही चाहे आपका अपकार भी क्यों न करे, आपसे चाहे वो विरोध भावना रखे, आपकी वो बुराई करे, व्यर्थ की आलोचना करता रहे, क्योंकि यह भी एक आदत सी बन जाती है कि जो आपका अच्छा करते हैं उसकी आप आलोचना करते रहते हैं, व्यर्थ की आलोचना में चले जाते, पड़ोसियों की आलोचना में चले जाते, परिवार की भी कई बार आलोचना में चले जाते हैं। सामयिक साधना कर लेते पर आधा समय आलोचना, साधना करने बैठ जाते हैं पर आधा समय इधर उधर इधर चारों तरफ झांकने में देखने में निकल जाता है और हमारी आत्मा कोरी की कोरी रह जाती है, कुछ भी उसे प्राप्त नहीं हो सकता। इंसान सोचता है कि ईर्ष्या करे उसके साथ में मैत्री भावना नहीं निभाना, कैसे मैत्री भाव उसके साथ में रखा जा सकता। पर ज्ञानियों ने कहा कि आप मैत्री भाव का निभाव जो कर रहे हैं, तो चाहे वो आपका दुश्मन हो, चाहे वो आपकी आलोचना करने वाला हो, चाहे समाज का कोई विरोधी तत्व भी क्यों न हो, चाहे बहनों आपका भी कोई विरोधी क्यों न हो, विरोधी आता है तो आंखें तन जाती है हमारी कि यह हमारा विरोधी है, इसकी बात हम नहीं मान सकते हैं, इसको हम स्थान नहीं दे सकते हैं। ऐसा विचार मन में जो आ जाता है तो वो मैत्री भावना नहीं रह सकती है। मैत्री भावना अगर आपके मन में है तो उन विरोधी के साथ में भी आप अच्छा व्यवहार रख रहे हैं,
उनकी मंगल कामना कर रहे हैं, उनके प्रति प्रेम से बोल रहे हैं, तो फिर भी उसमें परिवर्तन का चांस हो सकता है। पर आप विरोध रख करके तो उनमें कभी भी परिवर्तन नहीं कर सकते। कोई इंसान सोचता है कि कितना ही कर लो, पर उसमें तो परिवर्तन होने वाला ही नहीं है। कई बार घर में ये विचार आ जाते, समाज में ये विचार आ जाते, कईयों के प्रति विचार आ जाते, पर ऐसा विचार करने से आपका अहित हो जाता है। मैत्री भावना से आप दूर हो गए, विरोध की भावना आपके मन में आ गई, तो सबसे पहले तो द्वेष भावना रखने से आप अपना ही नुकसान कर देते। द्वेष भावना से आपकी आत्मा भारी बन जाती। इसलिए आज के दिन में चिंतन करना है कि कोई द्वेषी है तो उसके साथ में भी मैत्री भावना का निभाव करना, जैसे प्रभु पार्श्वनाथ के जीव ने किया था। कमट हर समय विरोधी रहा, पर उन्होंने हर समय मैत्री भावना निभाई। मन के विचार जो चलते हैं, जैसे जैसे विचार चलते हैं, वैसा वैसा ही दूसरों पर असर जरूर पड़ जाता है। आपके मन में कभी अच्छे विचार चलते हैं किसी के प्रति, तो अगले के मन में अच्छे विचार जरूर आएंगे, और आपके मन में बुरे विचार अगले के प्रति चल रहे हैं, तो उस विचारों का असर भी उसके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा।